स्टूडेंट्स, अब मैंने कहा था अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, पैकिंग इफ़िशियंसी, ठीक है, और एंड पैकिंग फ्रैक्शन। आपको दो चीज़ें पढ़नी है, पैकिंग इफ़िशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, क्लियर। सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझते हैं कि पैकिंग इफ़िशियंसी क्यों निकाली जा रही है। सपोज़ आपको एक बॉक्स दिया गया, ये रहा, ठीक है, ठीक है, सपोज आपको एक बॉक्स दिया गया है और बोला गया है कि अरेंज करो, आपको इस बॉक्स में बहुत सारी बॉल्स दी गई हैं और कहा गया है कि अरेंज करनी है आपको इस बॉक्स के अंदर उन बॉल्स को, ठीक है। तो इस बॉक्स की स्पेस का जितना अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, पैकिंग इफ़िशियंसी। देखिए यहाँ आपको एक बॉक्स जो दिया गया है उसका वॉल्यूम निकाल लिया और उसमें आप कितनी बॉल्स रख सकते हैं, कितनी बॉक्स रख सकते हो, कितनी बॉल्स रख सकते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, पैकिंग इफ़िशियंसी कहते हैं। अब समझ में आया? चलिए फिर से मैं बताती हूँ। अगर कितने अच्छे तरीके से आप अरेंज कर रहे हो उस बॉल्स को, ठीक है, मतलब बॉक्स के वॉल्यूम को कितना इस्तेमाल कर रहे हो, वही क्या कहलाता है, उसकी पैकिंग इफ़िशियंसी कहलाता है। जैसे आप बॉल्स की अरेंजमेंट करोगे उस हिसाब से हम देखेंगे कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, वही क्या कहलाता है, पैकिंग इफ़िशियंसी कहलाता है। क्लियर? तो आपको क्या करना है बेटा, मतलब मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि क्योंकि यहाँ पर भी एक सॉलिड स्टेट में भी एक यूनिट सेल दिया जाता है, ठीक है, वो एक तरह का 3D क्यूबिक यूनिट सेल होता है। आ रही बात समझ में? 3D क्यूबिक यूनिट सेल। उस क्यूबिक बॉक्स में आपने एटम कितने एफिशिएंटली उसमें अरेंज किए हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, पैकिंग इफ़िशियंसी कहते हैं। समझ आया आप सबको कि पैकिंग इफ़िशियंसी क्या है? चलिए यहाँ हम लोग पैकिंग इफ़िशियंसी क्या करेंगे, कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, देखो आपने देखे दो वर्ड्स, एक तो है पैकिंग इफ़िशियंसी और एक है पैकिंग फ्रैक्शन। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन एक के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, ध्यान रखना, पैकिंग फ्रैक्शन एक के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है और पैकिंग इफ़िशियंसी किसके रिस्पेक्ट में निकलती है, 100 के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो गया? जो आपको दोनों का लॉजिकली मैं आपको लॉजिक बताती हूँ, दोनों का ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। क्या देखते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। पीएफ जिसे कह देंगे, पीएफ शॉर्ट में, मैं आगे शॉर्ट में लिखूंगी, ठीक है। फिर देखो इसमें क्या है, तो पहले हम देखेंगे, जब मैं फॉर्मूला लिखूंगी ना बेटा तभी आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। देखो नीचे क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, किसी भी एक यूनिट सेल का क्या करेंगे हम, वॉल्यूम करेंगे, जैसे बॉक्स का हो गया, ठीक है, और एटम के द्वारा स्पेस कितना कवर किया गया उसे कहते हैं ऑक्यूपाइड बाय एटम। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इससे तो क्या कहेंगे हम, पैकिंग फ्रैक्शन। और बस बेटा यहाँ पर क्या कर देंगे हम, अगर पैकिंग इफिशियंसी है तो सेम यही फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बॉक्स का, मैंने क्या कहा था, वो एक के रिस्पेक्ट में और ये 100 के रिस्पेक्ट। आ रही है बात समझ में? दोनों चीज़ क्लियर हो गई। सपोज आपको एक बॉक्स दिया और बोला इसमें बॉल्स अरेंज करो, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आप कितने तरीके से उसे कर सकते हो, कितने तरीके से, एक तो या तो आप ऊपर से ऐसे डाल दो, ठीक है, और या तो जो है क्या करोगे, कायदे से अरेंज करो, जैसे ये कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके, है ना, दोनों तरीके हो गए। तो क्या होगा, जब हम अच्छे से उन्हें अरेंज कर देंगे, ठीक है, फिर बावजूद भी क्या होगा, जैसे हम इसको अरेंज कर रहे हैं ये, ठीक है, उसके बावजूद बेटा जब हम अरेंज करते हैं तो कुछ स्पेस रह जाता है, देखो ये रहा, है ना, ये स्पेस रह गया ना, तो जो ये स्पेस जो रह जाता है इसका मतलब क्या है, आपने वॉल्यूम अच्छे से ऑक्यूपाई नहीं किया। क्लियर? यही तो निकालना है कि कितना दिया गया है और कितना ऑक्यूपाई किया है, यही तो पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं इसी को। क्लियर हो गई बात? अब बेटा क्या करना है, मतलब अब हम आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करके एक यूनिट सेल के लिए हम पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए,
सबसे पहले हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, किसके लिए? सिंपल के लिए। ध्यान रखना, सबसे पहले किसकी करेंगे? सिंपल, ठीक है, सिंपल के लिए। फिर किसके लिए करेंगे हम? फिर करेंगे स्पेस, उसके लिए क्या नाम है, स्पेस के लिए। और फिर करेंगे हम बॉडी के लिए। क्लियर? फेस के लिए, फिर करेंगे हम बॉडी के लिए। आ रही है बात समझ में? तो पहले हम किसके लिए करेंगे? सिंपल के लिए। क्या करेंगे? सिंपल के लिए क्या करेंगे हम? पैकिंग इफिशियंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? पैकिंग इफिशियंसी। तो क्या है? पैकिंग इफिशियंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। फिर सही से लिख दूँ मैं, पैकिंग इफिशियंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, ये पहला फर्स्ट जिसकी हमें निकालनी है। सबसे पहले हम एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाएंगे, ये रही। इसमें एटम अरेंज करेंगे, आपको पता है कॉर्नर्स पे होते हैं सिंपल में। क्लियर होगा? यहाँ तक सबको पता है कॉर्नर पे होते हैं। तो बेटा सबसे पहले क्या है, हमें देखना है कि एज लेंथ कितनी होगी। आपको बता चुकी हूँ मैं एज लेंथ कितनी होती है, ए। ठीक है, अगर एज लेंथ ए है तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमें चाहिए होगा। तो हम जो डोमिनेटर में क्या रखेंगे वही रखेंगे। क्लियर? तो क्या है, वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं तो क्या, जैसे वॉल्यूम आपको पता क्या होता है, एल बी एच होता है ना। तो दो एल बी एच क्या है, वही है। तो ए और ए, तो क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हुआ, ए क्यूब। क्लियर? इतना समझ में आया? आप लोग याद करिए कि मैंने एक चीज़ बताई थी आपको पिछले वीडियो में कि रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एन एटम सिंपल क्यूबिक यूनिट। क्या निकला था? A = 2r निकला था, यही तो निकला था। तो ये आप लोगों को पता था पहले से ही। बस इतना ध्यान देना है बेटा कि एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो है एटम क्या है, एक स्फेरिकल। ठीक है, तो स्फेरिकल एटम का वॉल्यूम अगर निकालना है तो जिसको नहीं पता है मैं उसको क्लियर कर रही हूँ बेटा कि किसी भी स्फेरिकल एटम का वॉल्यूम कितना होगा, वो होगा आपका वॉल्यूम जो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आ रही है समझ में? तो आर क्या है, उस एटम का रेडियस। अगर रेडियस आर है तो वॉल्यूम क्या होगा, ये। आ रही है समझ में? क्लियर? अब क्या है, एक और चीज़ है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर रैंक होती है। रैंक मैंने पिछली उसमें वीडियो में निकालनी सिखाई थी आपको, ध्यान आया कि रैंक कितनी निकालती थी? सिंपल के लिए निकाली थी हमने, जब हमने कहा था कि सिंपल के लिए 8 × 1/8 लिया था और कट करा था 1 आया था। तो रैंक कितनी आई थी इसकी? रैंक आई थी ना 1। आ रही है समझ में यहाँ तक? तो क्या है, एटम पर यूनिट सेल भी कहते हैं, ये भी मैंने बताया था। इसे क्या कहते हैं? एटम पर यूनिट सेल। चलो, तो इसकी हम क्या निकालेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? पैकिंग फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो हम क्या निकालेंगे पहले? पैकिंग फ्रैक्शन। क्लियर बात? एफिशिएंसी तो बाद में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आई जाएगी। तो आपको पहले क्या रखनी है? रैंक। रैंक कितनी है? 1। फिर उसके बाद वॉल्यूम क्या रखना है? एटम का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखना वॉल्यूम का। ठीक है, और उसके बाद आपका जो वो निकला है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वो कितनी थी? ये रहा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी निकली थी? ए क्यूब। ठीक है, कितनी निकली थी? ए क्यूब। आ रही बात समझ में? अब क्या करेंगे हम? ए की वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू कौन सी थी बेटा? ये। पुट द वैल्यू ऑफ, भाई अब आप समझ जाओ, मतलब हम पुटिंग वैल्यू पुट कर रहे हैं किसमें? ए में। तो ए की वैल्यू क्या थी? 2r। तो क्या होगा? PF = 4/3 मल्टीप्लाई हो रहा ना, पाई आर क्यूब 2r का होल क्यूब। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? PF जब निकाल रहे हैं तो क्या आएगा? 4 नीचे चला जाएगा, 3 पाई आर क्यूब। जब इसको करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और आर क्यूब, ये कट गया, ये कट गया, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8। तो कितना आया PF? PF आया बेटा π/6। क्लियर? जब 6 आया तो PF निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 3.14 और 6 वैल्यू रख देंगे ना पाई की, तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.52। अब इसी को हमें पैकिंग एफिशिएंसी में क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई। तो पैकिंग एफिशिएंसी जब निकालेंगे, ई है देख लेना एफिशिएंसी, और यहाँ तक है एफ। ठीक है, तो क्या आएगा? 0.52 × 100, तो कितना आएगा? 52%। ठीक है, अब एक चीज़ और है, यानी इतना हिस्सा तो उसने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बॉल्स ने कवर करा,
लेकिन खाली कितना रहा, तो खाली को हम क्या कहते हैं, वॉइड, VOID, वॉइड। तो क्या है बेटा, जब वॉइड निकालेंगे हम, ठीक है, सिंपल के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए, यानी स्पेस जो निकालेंगे तो 100 में से 52 को लेस कर देंगे, ठीक है, तो जितना बचेगा वो आ जाएगा। तो 10 में से 8 गए, 2 गए, कितना बचा 8, और 9 में से 5 गए, कितना बचा 48, तो 48%। क्लियर, आ रही बात समझ में। 10 में से 2 गए, कितना बचा 8, और 9 में से 5 गए, कितना बचा 4। क्लियर, तो ये है आपका स्पेस, जो मतलब जो स्पेस रह गया वो, और जो कवर करा है वो ये। क्लियर होगी बात। अब हम निकालेंगे किसके लिए, आपका बॉडी सेंटर के लिए, ठीक है। किसके लिए निकालेंगे, PF एंड PE फॉर बॉडी सेंटर्ड, फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर हो गई बात। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्यूबिक सेल क्या है, तो आपको पता ही है, ये तो सिंपल, हमने ये पहले भी बनाया है, ये बनाया है, ठीक है, और आपको एज लेंथ भी पता है कितनी, 1, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड, तो हमें कुछ चीज़ें जाननी होंगी। सबसे पहले तो वही है कि एज लेंथ क्या है, वो तो पता चली गई, ठीक है। एटम का रेडियस क्या है, R, रेडियस क्या होगा R। तो जब रिलेशन निकाला था हमने एटम और रेडियस के बीच में, ठीक है, तो क्या हुआ था बेटा, निकल के आया था ना बॉडी के लिए, पिछले क्लास में निकाला था मैंने, याद करो वो वीडियो में, ठीक है। तो क्या यही तो आया था निकल के, और जब हमने इसका A का निकालेंगे, A कंपैरिजन में तो क्या था 4R = √3, यही तो निकला था, A की वैल्यू निकाल ली थी हमने इसी से। क्योंकि बॉडी सेंटर्ड है तो बॉडी डायगोनल इस्तेमाल होगा, तो बॉडी डायगोनल में आप 3 बार चलोगे, है ना, 3 बार चलेंगे ना, कि ये जब बॉडी सेंटर्ड ले रहे थे 3 ले रहे थे ना, एक यहाँ पर एक यहाँ पे 3 लिया था, तो ये R की वैल्यू आई थी, ठीक है। तो 3 बार चलोगे, कैसे, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये तो मैंने क्या बताया, 3 बार चलेंगे, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, पिछली वाली वीडियो में मैंने बता रखा है बेटा आपको, तो क्या है 3 बार चलेंगे तो √3/4, ठीक है। तो रैंक क्या हुई बेटा, यहाँ पे आपको रैंक पता है, रैंक क्या है इसकी, ये भी मैंने बता रखी थी 2, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो निकल के आ गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपको पता है 3, तो क्या है A⁻³ और क्या है एटम ऑफ वॉल्यूम, ये हमने पीछे अभी जो पहले रखा था, एटम ऑफ वॉल्यूम सेम है बेटा, बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल ज़रा सा है, बस पहला वाला समझ लोगे तो आगे का अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। अब हमें क्या रखना है, डायरेक्ट क्या करना है, वैल्यू रखनी। तो अब सीधे हम क्या निकालेंगे, PF निकाला, तो PF डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, है ना, फॉर्मूला तो आपको समझ में आ ही गया है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 2 रैंक रखेंगे, फिर 4/3 πr³ और अपॉन A³, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, हम A की वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू कौन सी रख रहे हैं इसमें, ये वाली, तो PF = 8 मल्टीप्लाई हो गया 8/3 πr³ अपॉन क्या आएगा 4r/√3³, ठीक है। अब इसे हम जब ओपन करेंगे क्यूब का, तब बेटा आएगा 8 × πr³ मैं उसमें ही लिख दे रही हूँ, ठीक है, 3 बार, वैसे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा लेकिन काटने में आसानी रहेगी। अब 4 × 4 × 4 × r, देखो इससे r³ से r³ कैंसिल हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 2 एकम 2, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 3 से 1 कटा और 2 ये कट गए, ठीक है। तो क्या बचा, ऊपर बचा ना बेटा π√3 और बाई नीचे 4 दूनी 8, यही तो बचा PF, ठीक है। तो PF ये निकल के आया। अब हम पाई की वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू है 3.14 × √3/8, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.68, क्लियर। तो PF क्या आया आपका, वो PE क्या निकला आपका, 0.68 × 100 = 68%। यहाँ तक समझ में आया। तो एम्प्टी स्पेस यानी वॉइड क्या हुआ बेटा, आपका जो वॉइड निकला या जो एम्प्टी स्पेस निकला, क्या निकला, वो इसके लिए निकलेगा बेटा आपका 100 में से 68 को लेस कर दो, ठीक है। तो कितना निकला 32%, आ गया ना। तो इस तरीके से किसके लिए निकल गया, बॉडी सेंटर्ड के लिए। अब हम किसके लिए निकालेंगे, फेस सेंटर्ड
ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, इसके लिए भी हम एक क्यूबिक यूनिट सेल बना लेते हैं। अब फेस सेंटर्ड में तो आपको पता ही है क्या फेसेस पे होता है, तो क्या है इसमें तो एज लेंथ आपको पता ही चल गई, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और 2 यहाँ। ठीक है, तो वॉल्यूम आपको क्या है इसका भी 3 बार चलेंगे तो यही आएगा a क्यूब। r क्या है इसका, वही r हमने पिछली वाले उसमें निकाला रिलेशन, जब रिलेशन निकाला तो क्या निकला था 2√2/a/4 निकला था ना। तब a की वैल्यू निकालेंगे इससे ही, तो a की वैल्यू क्या निकल करेगी बेटा 4r√a। रैंक क्या निकली थी इसकी, मैंने रैंक निकाल के बताई थी, सब आपको मैं पहले बता चुकी हूँ ये वैल्यूज़ पूरी पहली वाली वीडियो में। ठीक है, 4, तो pf क्या है 4 इंटू पहले रैंक रखेंगे फिर 4/3πr³ अपॉन a क्यूब, है ना। तो अब हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं या आप जैसे भी करना चाहो, लेकिन मैं इसे ओपन करके बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। 4/3 पहले a की वैल्यू हम रख देते हैं, अभी तो a की वैल्यू क्या रखी थी हमने 4r√2, है ना, का क्यूब। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, देखो √2 ठीक है, पाई 4 इंटू 3 कैसे बचा, देखो 4r³, ठीक है 4r³ यानी 2 तो ही कैंसिल हो गए, एक बचा यहाँ पे 4r³ कट गया, ठीक है 3 नीचे आ गया और √2 रह गया। तो देखो वही है, यहाँ ऊपर क्या क्या रह गया था, ये ऊपर चला गया ना, तो ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी वजह से मैं फिर से आपको ओपन करके बताती हूँ, वजह से आपको क्लियर नहीं होगा वरना, है ना। तो 4 इंटू 4 नीचे 3 लिख दो πr³, क्लियर। अब यहाँ देखो 3 बार √2 हो गया। अब यहाँ पे क्या है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू r³ हो गया ना। तो ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, ठीक है ये 2 कैंसिल हो गए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो क्या बचा √2/6। आ रहा है ना समझ में, क्या आया देखो, क्लियर हो रही ना बात, ये ऊपर जाएगा बेटा तभी आएगा, तो 2√2, लेकिन आप इसका वो भी कर लो तो आ जाएगा वैल्यू। उसके बाद आएगा इंटू पाई, यहाँ पे कुछ हो रहा है, मैं फिर से करती हूँ इस वाली वैल्यू को, है ना गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। 4 इंटू 4/3 πr³, फिर अपॉन में जब हम ले रहे हैं तो अपॉन में यही आ जाएगा, अपॉन में जब ले रहे हैं तो 4r का क्यूब, तो 4r का क्यूब यानी 4 भी 4 बार है 3 बार है, और r भी कितनी बार है 3 बार है, ठीक है। और √2 ऊपर चला जाएगा कितनी बार 3 बार, तो 2 इंटू √2 हो जाएगा, इतना समझ में आया। तो अब यहाँ पे देखो ये दोनों कैंसिल है ना, r से r³ कैंसिल, तो बचा क्या, अब यहाँ पे देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो वही है क्या π√2/6, ठीक है। और जब इसको वैल्यू को सॉल्व करोगे तब कितना आएगा 0.74, और जब इसको करोगे पैकिंग इफिशियंसी निकालोगे तब कितना आएगा 0.74 इंटू 100 इक्वल टू 74%। क्लियर हो गई बात, आ रही है। तो इस तरीके से आपका पैकिंग इफिशियंसी हम तीनों केसेस के लिए निकाल देंगे। बेटा आपके जो नोट्स मैं देती हूँ वो तो होते हैं लिमिटेड, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखवाऊंगी तो आप लोग लिखोगे कहोगे कि बहुत सारा मैम ने लिखवा दिया और नहीं, लेकिन हमें उसे बताने के लिए ना बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर करना पड़ता है तब जाके, क्योंकि आपको पता ही है कि उसे हमें पूरा कैलकुलेट करने के लिए ना पहले उसकी और चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे बेसिक चीज़ें, ठीक है। इसलिए वीडियोज़ ज़्यादा बन जाती हैं, टॉपिक ज़रा सा रहता है क्लियर। अगर नहीं बन पाएगा तो फिर आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने आज आपको 3 वीडियो शेयर करी हैं, ठीक है। और अब और टाइम मिला मुझे तो मैं आपको और वीडियोस सेंड कर दूंगी आगे के टॉपिक्स के लिए, इसलिए मैंने आज नोट्स भी नहीं डाले आपको मॉर्निंग में, क्योंकि फिर बच्चों का जब मैं नोट्स दे दूँगी और फिर वीडियो नहीं मिलेगी तो फिर वो रहता है, ठीक है।
तो इस वजह से आज 3 वीडियो हैं, नोट्स आपको पहले मिल चुके हैं, इन्हें पढ़ लीजिए और जो भी क्वेरी है अपने क्वेरी टाइम पर पूछ लीजिएगा। क्लियर हो गई बात? ओके, गुड लक।